हेलो गाइस, मैं आपका हिटमैन यादव। आपका पहला चैप्टर मैं शुरू कर रहा हूँ पद्य में। सूरदास, इसमें पहला चैप्टर है सूरदास का। तो ये पेपर में आ सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसी चैप्टर के बारे में। तो देखिएगा, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी का जन्म वैशाख सुदे पश्चिमी सन 1478 ईस्वी में। तो देखिए, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी। अष्टछाप के ये जो सर्वश्रेष्ठ सूरदास जी का जन्म वैशाख सुदी पश्चिमी, मतलब जब पश्चिमी के सूरदास जी जब सुद पश्चिमी जब लगा था, तो सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रूनकता नामक गांव में हुआ था। मतलब जैसे कि आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क, मतलब आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क रूनकता नामक गांव में हुआ था। आप तो समझ गए होंगे फ्रेंड्स। तो कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सिंघी गांव में मानते हैं। देखिए, जो कुछ विद्वान हैं इनका जन्म दिल्ली के निकट गांव में ही मानते हैं, सिंघी गांव में, सॉरी। सूरदास जन्मांध से या नहीं, इस संबंध में अनेक मत हैं। मतलब इनका, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो सूरदास जी हैं ये जन्मांध मतलब जन्म से ही अंधे थे। इस संबंध में अनेक मत हैं क्योंकि इसमें विद्वान का, मतलब इसमें विद्वान का ही क्या, इनका जन्म दिल्ली से ही जैसे निकट माना गया है। ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे। मतलब ये बचपन से ही मतलब विरक्त हो गए, मतलब भटक गए थे और गौ घाट में रहकर विनय के पद गाया करते थे। जो गौ घाट है या गौशाला, मतलब गौ घाट है, उसमें विनय के पद गाया करते थे, जैसे कि श्री कृष्ण का। एक बार वल्लभाचार्य गौ घाट पर रुके। मतलब जो वल्लभाचार्य थे, एक आदमी आ रहा था वल्लभाचार्य नाम का, वो उस गौ घाट पर रुका। वो मतलब वो गुरु था, वो शिष्यों का पढ़ा रहा था, वो गुरु था। इनको कृष्ण की लीला का गान करने का सुझाव दिया। वो जो गुरु था इनको श्री कृष्ण का लीला गान करने के लिए दिया। और वल्लभाचार्य सूरदास ने उन्हें स्वचरित एक पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य ने इनको कृष्ण का लीला का गान करने का सुझाव दिया। ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और कृष्ण की लीला का गान करने लगे। वल्लभाचार्य ने इनको गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर की कीर्तन करने के लिए रख दिया। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अष्ट छाप के नाम से सूरदास सहित 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन किया। इनकी मृत्यु, देखिए, जो मैं आपको ये टॉपिक बता रहा हूँ, इनकी जो वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए उसी समय और कृष्ण की लीला का गान करने लगे। वल्लभाचार्य के गोवर्धन पर्वत बने श्रीनाथ जी के मंदिर की कीर्तन मतलब कि श्रीनाथ जी की मंदिर की पूजा करने लगे। और जो उस मंदिर पे आता था चढ़ावा करने के लिए, उनको आशीर्वाद दे रहे थे सूरदास जी। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अष्टछाप के नाम से सूरदास जी सहित 8 कृष्ण भक्ति कवियों का संगठन किया। जो वल्लभाचार्य के पुत्र थे, वो जो अष्टछाप के कवि थे उनको इकट्ठा करके, और उसमें सूरदास जी को, मतलब क्या जो कहते हैं उसमें, जो पुराने लोग कहते नहीं हैं कि सूरदास जी उसी अष्टछाप के कवि बने। 8 कृष्ण भक्ति कवियों का संगठन किया। इनकी मृत्यु गोवर्धन के पास पारसौली ग्राम में सन 1583 ईस्वी के लगभग हुई। तो सूरदास के पदों का संकलन सूर सागर है, सूर सरावली तथा सत
साप्ताहिक लहरी इनकी अन्य रचनाएं हैं। इसे याद कर लीजिएगा क्योंकि ये पेपर में आ सकता है फ्रेंड्स। और हाँ, ये प्रदेश की एग्ज़ाम में आ सकता है, ये इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ये ज़रूर पूछे जाएंगे। यह प्रसिद्ध है कि सूर सागर में 1.25 लाख पद हैं, क्योंकि जो सूर सागर में है ये 1.25 लाख पद हैं, पर अभी तक केवल 10,000 पद की प्राप्त हुई है। बस यहीं तक फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा। यहाँ तक भी पूछा जाएगा, इनका मृत्यु पूछा जाएगा, और इनके जितने मतलब अगर जीवन परिचय लिखने को आएगा तो फ्रेंड्स आप लिख दीजिएगा इसी टाइप में। और इनकी मृत्यु 1478 में आप जानते हैं फ्रेंड्स। तो इनकी मृत्यु भी 1583 ईस्वी में हुई है। आप तो जानते हैं कि सूर सागर, सूर सरावली तथा साहित्य लहरी इनकी रचनाएं हैं। ये तो आप याद कर लेंगे। सिर्फ यहीं तक याद कीजिएगा, ज़्यादा नहीं। बस यहीं से वीडियो समाप्त करने। हाँ, ये तो लाइक कीजिए। गुड बाय एवरीवन। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब जो लाल बटन घंटी है उसे दबाकर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। जी धन्यवाद।